नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं शुरुआत जहां पर 26/11 का गुनहगार राणा आ रहा है भारत। तैमूर राणा को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर तैमूर को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। तिहाड़ जेल में तैयारी पूरी की गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तैमूर का पूरा ट्रायल एनआईए कोर्ट में होगा और उसके बाद उसे मुंबई के लिए भेजा जा सकता है, ऐसी भी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि तिहाड़ जेल में तैयारी पूरी कर ली गई है, तो तैमूर का पूरा ट्रायल एनआईए कोर्ट में होगा। 26/11 का गुनहगार राणा आ सकता है भारत। तो वही कोर्ट में पेशी से पहले तैमूर का मेडिकल होगा, जहां पर तैमूर को कोर्ट में पेश कर यहां पर रिमांड मांगी जाएगी और कुछ ही घंटों में भारत लाया जाएगा आतंकी तैमूर। तैमूर को एनआईए मुख्यालय ले जाया जाएगा, जहां पर एनआईए मुख्यालय की तरफ जाने वाले रास्ते डाइवर्ट कर दिए गए हैं। भारी सुरक्षा के बीच एनआईए मुख्यालय लाया जाएगा और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर स्वाट कमांडो के सुरक्षा घेरे में लाया जाएगा तैमूर राणा को। और ऐसे में देखिए, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। भारी सुरक्षा के बीच में लाया जाएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि पूरे तरीके से घेराबंदी रहेगी और कोर्ट में पेशी से पहले तैमूर का मेडिकल होगा और उसके बाद तैमूर को कोर्ट में पेश कर यहां पर रिमांड पर किया जाएगा। तो वहीं कुछ देर बाद दिल्ली लाया जाएगा राणा। और तैमूर केस में केंद्र सरकार ने वकील भी नियुक्त किया है, जहां पर आतंकी तैमूर के लिए वकील नियुक्त किया गया है। नरेंद्र मान को वकील नियुक्ति यहां पर किया गया है और वकील की नियुक्ति का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो केंद्र सरकार ने यहां पर नियुक्त किया है वकील, जहां पर आतंकी तैमूर के लिए वकील नियुक्त किया गया है और नरेंद्र मान को वकील नियुक्ति यहां पर किया गया है। साथ ही वकील की नियुक्ति का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। तो अब तक कुछ देर के बाद में दिल्ली आएगा राणा और ऐसे में केंद्र सरकार ने वकील नियुक्त किया है और आतंकी तैमूर के लिए वकील नियुक्त किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि नरेंद्र मान को वकील नियुक्त किया गया। तो देखिए, वकील की नियुक्ति का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। 26/11 का हमलावर है, यानी कि मास्टरमाइंड था तैमूर हुसैन राणा। और ऐसे में देखिए, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य भी है। हरकत उल जिहाद इस्लामी का मददगार रहा है ये। और इसके अलावा हमले में मास्टरमाइंड डेविड हेडली का भी यहां पर साथी रहा है। मुंबई पर हमले के लिए पैसा भी मुहैया इसने कराया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 405 पन्नों की चार्जशीट में आरोपी है और आज पूछताछ होगी। आईएसआई लश्कर का आतंकी बताया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि मास्टरमाइंड हेडली की मदद इसने की है और 26/11 का ये मुख्य आरोपी 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया। इसके अलावा 405 पन्नों की चार्जशीट में ये आरोपी है और ऐसे में अब पूछताछ होगी। आईएसआई लश्कर का आतंकी बताया गया है। 26/11 अटैक का दोषी है राणा। मास्टरमाइंड हेडली की मदद इसने की। इतना ही नहीं, पैसा भी मुहैया कराया। 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया और इसके बाद अब देखिए 405 पन्नों की चार्जशीट में आरोपी। और आपको बता दें कि आईएसआई लश्कर का आतंकी भी बताया गया है और अब भारत आएगा, जहां पर पूछताछ होगी। मास्टरमाइंड हेडली की इसने मदद भी की है। 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया, तो 26/11 का दोषी तैमूर राणा और 405 पन्नों की चार्जशीट में आरोपी। और आपको बता दें कि आईएसआई लश्कर का आतंकी से बताया गया है। तो आपको बता दें कि मास्टर माइंड ये रहा है और हमारे साथ में हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं, जिसमें से कंचन अरोड़ा हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। और कंचन, अगर बात करें कि इस जगह पर आपकी मौजूदगी है और ऐसे में देखिए, क्योंकि तैमूर राणा को भारत लाया जा रहा है और पूछताछ होगी, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात कर ली जाए तैमूर राणा को भारत लाने के लिए, तो दोपहर का वक्त बताया जा रहा है जब तैमूर राणा भारत की धरती पर पहुंच जाएगा। बीते दिन शाम 7:10 पर अगर बात की जाए तो अमेरिका यूएस के टाइम के अनुसार, भारत के टाइम के अनुसार शाम 7:10 पर तैमूर राणा को स्पेशल प्लेन से भारत लाने के लिए वहां पर उड़ान भर दी गई थी और उसके बाद आज दोपहर के बाद वो यहाँ पर पहुंच जाएगा। तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं और तैयारियां सुरक्षा के लिहाज से पूरी हुई हैं। सुरक्षा इसलिए क्योंकि बहुत बड़ा आतंकी है,
भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है और ऐसे में तिहाड़ जेल में प्रशासन की तरफ से और तिहाड़ जेल की तरफ से सारी सुरक्षा कर दी गई है, कड़ी निगरानी की गई है, सीसीटीवी कैमरे वहां पे लगातार मुस्तैदी के साथ लगाए गए हैं, पुलिस कर्मियों की वहां पे मौजूदगी की गई है। और उससे भी बड़ी बात की ANI के पास के उसमें जांच एजेंसी जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जैसे ही वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेगा वैसे ही ANI जांच एजेंसी अब तवव्वुर राणा को गिरफ्तार कर लेगी और गिरफ्तार करने के बाद सीधे तवव्वुर राणा को तिहाड़ जेल लेकर के जाएगी। हालांकि आज ही NIA कोर्ट में पेशी होनी है और ऐसे में आज महावीर जयंती है यानी बंद है, तो अब वर्चुअल के माध्यम से ANI कोर्ट में पेशी तवव्वुर राणा की होगी। उसके बाद कस्टडी ली जाएगी और तमाम पूछताछ की जाएगी। लेकिन मुंबई जो लेकर के जाने की बात तवव्वुर राणा को हो रही थी, मुंबई फिलहाल लेकर के उसको नहीं जाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से NIA के द्वारा उसको गिरफ्तार किया जा रहा है तो तमाम चीजें हैं। लेकिन हाँ, इतना तो तय है तवव्वुर राणा जिसे भारत लाने की तैयारी पिछले लगभग 5 साल से लगातार चल रही थी अमेरिका से भारत के प्रत्यापित करने को लेकर के, और लगातार तवव्वुर राणा ने भी कानूनी लड़ाई तेजी से लड़ी और अपने प्रत्यापित की मांग पर रोक लगाने की याचिका भी दाखिल की। लेकिन इन सारी चीजों से कोई हल नहीं निकला। अंततः कानूनी कार्रवाई पूरी होने के साथ अभी अगर बात करें तो 10:06 का वक्त हो रहा है और दोपहर 12-1 बजे के बीच में तवव्वुर राणा को की वतन की धरती पर वो पहुंचेगा और दिल्ली एयरपोर्ट पर वो पहुंचेगा और उसके बाद सीधे कड़ी सुरक्षा के बीच में तवव्वुर राणा को तिहाड़ जेल लेकर के जाया जाएगा। जी बिल्कुल कंचन, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी और दीपक शर्मा NIA दफ्तर से हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दीपक, अगर बात करें क्योंकि NIA यहाँ पर पूछताछ तो करेगी, लेकिन ऐसे में क्योंकि जब प्रत्यार्पण किया जाता है तो क्या ऐसे में कुछ ऐसे भी शर्तें रहती हैं और उसके बाद सौंपा जाता है? जी बिल्कुल बता दूं पंकज, मैं आपको जब भारत जब वो पहुंचेगा तवव्वुर राणा, उसके बाद इसी NIA के दफ्तर में जो है उसको लाया जाएगा, यहाँ पे बाकायदा उसको गिरफ्तार किया जाएगा, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसको रिमांड पे लिया जाएगा। उसके बाद जो है वो उससे पूछताछ शुरू होगी, किस तरह से उसने जो 26/11 के हमले की जो साजिश रची थी, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, ये सारी बातें जो है उससे पूछताछ की जाएगी। ये भी कहना है कि NIA की टीम जो है उसे बॉम्बे भी लेके जाएगी, क्योंकि वो वहाँ पर 7-8 होटलों में जो है वो अलग अलग होटलों में वहाँ पर रुका था, 7-8 दिन वहाँ पर रहा था। किस तरह की उसने रेकी की, किस तरह का उसने प्लान बनाया, ये सारी जांच जो है वो NIA की टीम करेगी। अब देखना ये होगा कि भारत सरकार जो लगातार कोशिश कर रही थी उसको भारत में लाने की, वो कहीं ना कहीं अब कामयाब हुए हैं। हालांकि अमित शाह ने ट्विटर के माध्यम से ये भी कहा कि कई देशों में हमले हुए जहां पर लगातार जो तवव्वुर राणा को जो है वो पेश करने की कोशिशें जो है तमाम देश कर रहे थे, वहीं लेकिन भारत जो है वो इसमें कामयाब रहा और ट्रंप ने जो है इजाज़त दी कि इसको जो है वो यहाँ पर भारत ले जाया जा सकता है, वहाँ से पूछताछ की जा सकती है। अब यहाँ पर जो है पूछताछ की जाएगी। सबसे पहले दिल्ली के टेक्निकल एयरपोर्ट पे जो है वो पहुंचेगा और यहाँ से उसको सीधा इस NIA के दफ्तर में लाया जाएगा। आप देख सकते हैं तमाम तरह की जो सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। 3 तरह की बैरिकेटिंग लेयर जो है यहाँ पे की गई है। आप देख सकते हैं ये पहली लेयर है जो यहाँ पर NIA के दफ्तर के बाहर की गई है, बैरिकेटिंग की गई है। यहाँ पे पुलिस के जो जवान हैं वो मौजूद है। उसके अलावा ये दूसरी बैरिकेटिंग जो बिल्कुल गेट के पास की गई है, ताकि कोई भी जो है संदिग्ध व्यक्ति इस ऑफिस के आसपास से ना जाए। उसके बाद देखें आगे जो 2 लेयर और हैं वो बनाई गई हैं। एक एक वाहन को जो है चेक करके आगे जाना दिया जा रहा है। हालांकि जो सामान्य वाहन है वो बिल्कुल इस रोड से जाने बिल्कुल बैन कर दिए गए हैं। यहीं पर जो है उसको लेकर आया जाएगा, यहीं पर उसको पहले गिरफ्तार किया जाएगा, फिर उसके बाद उसको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहाँ पर जो है उसके रिमांड पे लिया जाएगा। उसके बाद जो है तमाम पूछताछ जो है उससे की जाएगी, किस तरह की जो उसने साजिश जो है 26/11 हमले की रची थी, जिसमें 6 अमरीकियों समेत 166 लोगों की जो है उसमें मौत हुई थी। उसको लेकर जो है लगातार उससे अब पूछताछ होनी है। कई पाकिस्तानी आकाए जो हैं उनके नाम के जो है वो खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि वो खुद पाकिस्तान का रहने वाला है, कनाडाई मूल का हल्कनी निवासी है वो। और अब किस तरह के खुलासे जो है उससे होते हैं, डेडली से जो है उसके संपर्क रहे हैं, कई जो खुलासे हैं अब हो सकते हैं। उसको लेकर लगातार जो भारत सरकार है और जो NIA की टीम है वो जो है उसका बड़ी मुस्तैदी से इंतजार कर रही है कि वो आए यहाँ पर, इस तरह के खुलासे जो हैं उसमें हो। बाकायदा इसके लिए भारत सरकार की तरफ से जो है एक एडवोकेट जो है नियुक्त किया गया है। नरेंद्र मान जो है वो जो है इस पूरे केस को जो है वो कोर्ट के पक्ष में भारत सरकार की तरफ से जो है पक्ष में रखेंगे। 3 साल के लिए उनको नियुक्त किया गया। हालांकि ये भी कहा गया है कि अमित शाह ने कि जब तक ये केस चलेगा तब तक भी जो है नरेंद्र मान जो है इस केस में लगातार बने रह सकते हैं। फिलहाल जो है बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। यही कहना है सूत्रों का कि 2 बजे तक वो है दिल्ली के टेक्निकल एयरपोर्ट पे पहुंच जाएगा और वहां से
सीधा एनआईए के दफ्तर में उसे लाया जाएगा और यहाँ पर जो है उससे पूछताछ की जाएगी। इसका इंतजार जो है अब कर रहे हैं। हालांकि अभी सूत्र जो है एनआईए के वो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है दिल्ली टेक्निकल एयरपोर्ट की जगह उसको हिंडन एयरपोर्ट पर ले जाया जाए, क्योंकि एक एयरपोर्ट जो है वो उसके साथ रखा गया है ताकि अगर कोई टेक्निकल इशू वहां पर आते हैं उसको दूसरे एयरपोर्ट पर जो है उसको विमान को उतारा जाए और उसके फिर वहां से जो है वाहन के माध्यम से जो है उसको एनआईए के दफ्तर में लेकर आया जाएगा। बिल्कुल, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी। दीपक और हमारी सहयोगी कंचन भी हमारे साथ में दिल्ली पुलिस मुख्यालय से लगातार बनी हुई हैं। कंचन, देखिए, क्योंकि जिस तरीके से जिक्र अभी दीपक भी कर रहे थे कि अगर बात करें पड़ोसी देश की पाकिस्तान के यहाँ पर हस्तक्षेप को लेकर भी खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जब हेडली के साथ में बातचीत हुई थी उस दौरान भी कुछ ऐसे ही बातें निकलकर सामने आई थी, जब तैबूर ने बोला था कि इसकी पहले से ही जानकारी थी, पैसा किस तरीके से मुहैया कराना है, प्लानिंग किस तरीके से है, वो जो नाव आई थी उसको किस तरीके से कहां पर पहुंचाना है, पूरी प्लानिंग के जो तथ्य थे वो मिले थे। और इस दौरान भाई देखिए हमारे साथ में, मैं वापस लौटूंगी आपके पास में कंचन, और टीपी त्यागी हमारे साथ में, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। टीपी त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। टीपी त्यागी जी, देखिए जिस तरीके से, क्योंकि तैबूर राणा को वापस भारत लाया जा रहा है, ऐसे में जब पूछताछ होती है एनआईए से, प्रत्यारोपण भी किया गया है, और क्या इस दौरान क्या कुछ शर्तें होती हैं जब इस तरीके से किसी भी आतंकी को वापस भेजा जाता है? जी देखिए, आतंकी को बुला के उससे पूछताछ करने की शर्तें कोई नहीं होती कि आप इस लिमिट से ज्यादा पूछताछ नहीं कर सकते। इंटेलिजेंस एजेंसीज को तो खुली छूट होती है, लेकिन सवाल हमारा इंटरेस्ट इस चीज में है कि स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में क्या संबंध रहा था 26/11 की घटना के लिए। शॉर्ट में ये पॉइंट है। तो अभी तक हमेशा पाकिस्तान ये कहता रहा है कि हमारा इसमें कोई कनेक्शन नहीं है जी, ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स का काम है। लेकिन इस केस में पहली बार एक ऐसे आतंकी को पकड़ के लाया गया है जो दोनों जगह की कड़ी को जोड़ता है। इससे पहले जो आतंकी पकड़े गए वो नॉन स्टेट एक्टर ही थे, मगर ये स्टेट एक्टर इसलिए है कि पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की आर्मी में कैप्टन डॉक्टर रह चुका है मेडिकल कोर में। दूसरा ये कि इमिग्रेशन सेंटर ने इसने खोले हुए हैं, शिकागो में भी है और मुंबई में भी है, और हेडली के साथ ये रहा है और लश्कर तैयबा का मेंबर भी रहा है। तो यानी कि नॉन स्टेट एक्टर भी हो गया और स्टेट एक्टर भी हो गया। और ये इसको मजे की बात यह है कि शिकागो में 2013 में वहां की कोर्ट ने इसको बरी कर दिया था इस मुंबई वाले केस में। हालांकि दूसरा एक केस था डेनमार्क का इसके ऊपर, उसमें इसको 14 साल की सजा दे दी थी, मगर इस केस में बरी कर दिया था। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी और यहाँ तक कहा था कि अगर इसको बरी कर दिया तो फिर तो पाकिस्तान के जितने आतंकी हैं वो अपने मुकदमे शिकागो की कोर्ट में ही चलाएंगे, क्योंकि वहां पर ये बरी हो जाते हैं। तो उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री से कहा था कि आप इसको लाओ, लेकिन 2008 से लेके और 2019 तक किसी ने कुछ एक्शन ही नहीं लिया जी। मतलब कमाल की बात है, सरकारों ने ना तो इतने बड़े अटैक के खिलाफ कोई रिएक्शन जारी किया या कोई बदला लिया, ना ही इस जैसे आदमी को जो स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर दोनों था इसके एक्सट्रेडिशन के लिए कोई कार्रवाई की। वो तो अब जो वर्तमान सरकार आई है उसने कार्रवाई की, मैं इसे बड़ी भारी सफलता तो मानता हूँ, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। इसका रिजल्ट इसलिए नहीं निकलेगा कि ये बहुत बढ़िया है, मान लिया इसने खबर भी दे दी कि इसमें पाकिस्तान का हाथ था, किसे नहीं मालूम कि पाकिस्तान का हाथ था। इसने पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारी तोहमतें लगा दी, समझा दी, मान लिया। अरे भाई, मगर ये बात तो एक दफा थोड़ी है, 50 दफे हो चुका। अब सवाल ये उठेगा कि साहब ये को मामले को तो हम इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएंगे और वहाँ पे इंटरनेशनल दबाव डलवाएंगे कि देखो पाकिस्तान के खिलाफ सबूत मिल गए। पाकिस्तान ने भी एक डोजियर बना के भेज दिया है सिक्योरिटी काउंसिल में, अभी हाल ही में पाकिस्तान ने एक डोजियर बना के भेज दिया है, झूठा सच्चा जैसा भी है। उसमें ये लिख दिया है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत सरकार पैसे भी दे रही है, ट्रेनिंग भी दे रही है,
हथियार भी दे बिल्कुल। देंगे। और देखिए ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार अब पूछताछ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया टीपी त्यागी जी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में जुड़े और उन्होंने अपनी इस दौरान बात रखी। और हमारी सहयोगी प्रिया राणा भी इंडियन एयरपोर्ट से हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। प्रिया, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इस दौरान राणा को इंडियन एयरपोर्ट भी लाया जा सकता है, फिलहाल वहां पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि अंदर जाने की अनुमति हिंडन एयरपोर्ट पर नहीं होती है। अगर हम बात करें तो बाहर देखिए मीडिया कर्मियों का जमावड़ा यहाँ पर लग चुका है, क्योंकि अगर हम कहें तो आज दोपहर में देखिए दिल्ली पहुंच जाएगा आतंकी तुंवर राणा, जिसको लेकर देखिए अगर हम बात करें तो चप्पे चप्पे पर निगरानी है। एयरपोर्ट के अंदर किसी को बिना एंट्री के, देखिए बिना परमिशन के किसी को अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। और साथ ही लगभग देखिए दोपहर में आज जो है स्पेशल विमान जो है हिंडन एयरपोर्ट पर लैंड करता हुआ नजर आएगा, जिसके साथ में देखिए एनआईए खुद साथ में मौजूद है। और वहां पर जब एनआईए के ऑफिस में उसको ले जाया जाएगा यहां से, तो देखिए पूछताछ भी जरूर की जाएगी। क्योंकि अगर हम बात करें 26/11 का मास्टरमाइंड अपने आप में था, देखिए बहुत कई साल बीत चुके हैं जहां पर अब भारत में लाया जा रहा है, तो देखिए एक पॉजिटिव रिस्पांस भी सरकार के लिए, जनता का भी देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें तो 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मुख्य आरोपियों में से एक तुंवर राणा को अमेरिका से देखिए आज भारत लाया जा रहा है। दोपहर तक वो यहां पर पहुंच जाएगा। अगर बात करें हिंडन एयरपोर्ट की तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरा चाक चौबंद यहां पर कर दिया गया है, क्योंकि ऐसी कड़ी सुरक्षा पहले हिंडन एयरपोर्ट पर देखने के लिए नहीं मिलती थी। अगर अंदर कोई एंट्री कर रहा है तो प्रॉपर उसका कार्ड चेक किया जा रहा है, या अंदर कोई नौकरी करता है तो अगर अंदर कोई रहता है प्रॉपर चेकिंग की जा रही है, तब उसे अंदर जाने दिया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले ये था कि अगर हम बात करें इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतरेगा, लेकिन अगर अब हम सूत्रों की माने तो जो स्पेशल विमान से आ रहा है वो हिंडन एयरपोर्ट पर दोपहर तक लैंड होता हुआ नजर आएगा। हमें देखना होगा कि कब तक वो यहाँ पर पहुंचेगा और क्या कुछ चीजें जांच पड़ताल में निकलकर सामने आती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल प्रिया, मैं वापस लौटूंगी और पीके सहगल हमारे साथ में, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पीके सहगल जी, देखिए तैमूर राणा को भारत लाया जा रहा है, ऐसे में क्योंकि बहुत सारी पूछताछ होगी और पाकिस्तान का कनेक्शन हम 26/11 में लगातार देखते भी आ रहे और कई बार ऐसे खुलासे भी हुए हैं। अगर ऐसे में बड़े खुलासे होते हैं तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो विश्व स्तर पर किस तरीके से कार्रवाई? देखो, जहाँ तक दुनिया का ताल्लुक है, हिंदुस्तान साफ तौर पे दुनिया को बताता रहा तमाम इंटरनेशनल फोरम में, चाहे वो G20 मीट हो, चाहे वो ब्रिक्स की मीटिंग हो, या SCO की मीटिंग हो, या G7 की मीटिंग हो, या UN में, कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद की गढ़ है और जड़ है। और दुनिया में जहाँ भी कोई आतंकवाद की बड़ी घटना होती है, पाकिस्तान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। हमने जहाँ तक राणा का ताल्लुक है या मुंबई हमले का ताल्लुक है, हमने 35 डोजियर पाकिस्तान को दिए, लेकिन पाकिस्तान के कोर्ट्स ने कहा इनमें कोई दम नहीं है। और हाफिज सईद है और जितने आर्मी ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, लखवी वगैरह, आज भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। राणा के आने के बाद में हमको ऐसे दस्तावेज मिलेंगे जिससे पाकिस्तान हर प्रकार से एक्सपोज होगा। उसका फायदा उठा के हिंदुस्तान जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, खास करके IMF को, वर्ल्ड बैंक को और ये क्या FATF को इन्फ्लुएंस कर पाएगा कि भी पाकिस्तान को दोबारा FATF में डाला जाए और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जो उसको लोन दे रहे हैं उसको किसी प्रकार से लोन ना दे। अमेरिका के 6 नागरिक मारे गए थे। अमेरिका से भी हम अपील करेंगे कि उसके ऊपर सैंक्शन लगाए और जो उसको $300 मिलियन दे रहा है ट्रम्प, उसके F-16 को रिफर्बिश करने के लिए वो बंद करे, ताकि F-16 सीट उसकी कंप्लीट तबाह हो जाए। और मुझे पक्का यकीन है कि हिंदुस्तान इसमें सक्सेसफुल होगा, क्योंकि पूरी दुनिया को एविडेंस मिल जाएगा। लेकिन हमको यकीन करना है कि उसको हर प्रकार से सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि जब ये हिंदुस्तान में लैंड करता है, पाकिस्तान है और पाकिस्तान के जो समर्थक देश हैं उनकी जबरदस्त कोशिश होगी कि इससे पहले कि अपना मुंह खोले उसको खत्म कर दिया जाए। मेरे मुताबिक ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करेगा, इसको जो है ये एयरफोर्स का टर्मिनल है, वहां इसको शायद ले जाया जाएगा, ताकि किसी बाकी लोगों के साथ मुलाकात का कोई संभावना ना हो और वहां पे हर प्रकार से सुरक्षित